हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th भौतिक विज्ञान का चैप्टर 14 है दोलन। दोलन का मतलब ऑक्सीलेशन। तो ऑक्सीलेशन क्या होता है, दोलन क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, जैसे क्या होता है दोलन में, हम बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि जैसे कोई वस्तु है, जैसे मैंने क्या करा कि जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, वो इस तरह का होता है। अब उसे आपने लटकाया हुआ होता है, तो वो क्या करता है, अपनी इस अवस्था के इर्द गिर्द वो इधर जाता है और कभी इधर जाता है। तो अपनी अवस्था के इर्द गिर्द उसका जो विस्थापन है, इस जगह से यहाँ पे होता है और यहाँ से यहाँ पे होता है। तो ये क्या होता है, बार बार पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा और फिर इधर आएगा। तो इस तरह से ये इस तरह से क्या करता है, अपनी एक ही तरह की गति को दोहराता रहता है। तो इसे हम कहते हैं दोलन। तो इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हम इसमें बात करते हैं कुछ चीज़ों का। सबसे पहले हम बात करते हैं आवृत्ति। तो आवर्त गति, देखिए आवर्त गति क्या होती है। आवर्ती गति, आवर्ती जो गति होती है, ये क्या होती है कि इसके अंदर कोई भी पिंड होता है, अपनी गति को बार बार उसी पथ पे दोहराता है, तो उसे हम कहते हैं आवर्ती गति। तो इसके बारे में देखिए, एक ऐसी गति जिसमें कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ की गति को दोहराता रहता है, आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, जैसे आप बात करें, इसका एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल में सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी या अन्य ग्रहों की गति, एक तो ये ले सकते हो, या घड़ी की सुइयों की गति। मतलब आप देखिए, इन दोनों उदाहरण से आप समझिए कि एक तो जैसे सूर्य होता है बीच में, ठीक है, ये सन हो गया, इसके चारों तरफ जो भी जैसे पृथ्वी होती है या अन्य ग्रह होते हैं, वो इस तरह से दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो निश्चित समय अंतराल में, कोई भी निश्चित समय अंतराल होगा, उसमें अपने पथ को दोहराते हैं। या घड़ी की बात कर लीजिए, तो घड़ी में देखिए यहाँ पे जो ये जैसे समय होता है, 12 हो गई, 3 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया। तो ये जो सुई होगी, ये बार बार अपनी स्थिति यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर एक चक्कर लगाएगी। ये मतलब 1 घंटे में पूरी 1 घंटे की सुई घूम जाएगी, फिर दूसरा घंटा होगा तो दूसरी बार घूम जाएगी, तीसरा घंटा होगा तो तीसरी बार घूम जाएगी। तो क्या हो रहा है कि ऐसी गति जिसमें कोई पिंड होता है, वो अपने निश्चित समय अंतराल में उसी पथ को बार बार दोहरा रहा है। तो उसे हम आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। इसको कहेंगे पीरियोडिक मोशन। क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें हम बात करते हैं दोलन या कंपन गति का। दोलन या कंपनिक गति, जिसे हम कहते हैं ऑक्सिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो देखिए, दोलन या कंपनी गति में क्या होता है कि जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के
आगे व पीछे गति करता है। दो, इस गति को दोलन या कंपनिक गति कहते हैं। तो इस गति को दोलन या कंपनिक गति कहते हैं। जैसे झूले या स्वायत्त की गति। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे मैंने किसी दृढ़ आधार से ऊपर से मैंने किसी भी चीज़ को इस तरह से बांधा हुआ है आगे से। अब जब मैं इसे इधर ले जाता हूँ और ले जाने के बाद छोड़ता हूँ तो वापस ये यहाँ आएगा, फिर ये इधर की तरफ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, फिर वापस ये इधर आएगा। तो क्या कर रहा है, अपनी इस अवस्था के इर्द गिर्द, मतलब क्या हो रहा है कि इसने इस बिंदु के इस इर्द गिर्द क्या कर रहा है, वो कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, फिर वापस इधर और इधर चक्कर लगा रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार की गति को हम कहेंगे दोलन या कंपन गति। अब देखिए आवर्तकाल तथा आवृत्ति। सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्तकाल, जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो आवर्त गति के दौरान, आवर्त गति क्या हो गई कि वो कितने समय में, जैसे मैंने घड़ी का एग्जांपल दिया था आपको कि घड़ी जो है वो 1 सेकंड में वो अगर कोई घंटे की सुई है तो 1 घंटे के अंदर वो पूरा एक चक्कर लगाएगी। तो मतलब वो जितना एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेगी वो उसका क्या कहलाएगा, आवर्तकाल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आवर्ती गति करने वाला कोई पिंड, आवर्ती गति करने वाला कोई पिंड एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है, एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है वह उस आवर्ती गति का आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है। अब इसके एग्जांपल से आप और बेटर तरीके से समझ जाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल में आप देखिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर आवर्ती गति जो करती है वो करती है 365 सही 1/4 दिन में दिन है। मतलब ये कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर को 365 सही 1/4 दिन में कंप्लीट करती है। तो ये कह सकते हैं कि ये इसका आवर्तकाल हो गया। तो हम इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कई बार समझ में आपके आवर्तकाल क्या हो गया, आवर्तकाल हो गया कि कोई पिंड एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे आवृत्ति की। आवृत्ति को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कुछ इस तरह से होगा कि आवर्ती गति करने वाला कोई पिंड, आवर्ती गति करने वाला कोई पिंड एक चक्कर पूरा करने में 1 सेकंड, या फिर कह सकते हैं एक चक्कर नहीं, इसको आप बोलिए 1 सेकंड में 1 सेकंड में
जितने चक्कर कंप्लीट करता है, चक्कर पूरे करता है, जितने चक्कर पूरे करता है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये हो गया कि कोई भी वस्तु होती है वो जैसे मान लो 1 सेकंड में या 1 सेकंड में मान लो वो 2 चक्कर कंप्लीट करती है, तो उसकी आवृत्ति कितनी हो गई? 2 हो गई। उसकी आवृत्ति कितनी हो गई? 2 हो गई। जो आवृत्ति होती है f वो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास चीज़ें थी जो हमने आज अभी देखी। आगे हम बात करते हैं, आगे विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए विस्थापन का क्या अर्थ निकलता है। तो देखिए विस्थापन का मतलब ये है, इसे विस्थापन में हम बात करेंगे कोणीय विस्थापन की, इसको हम थीटा से प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल विस्थापन ये है कि आप ए बिंदु पर थे तो ए से आप बी पर गए, तो ये हो गया रेखीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या होता है? जैसे कोई वस्तु है, मैंने इस तरह से दृढ़ आधार से बांध रखी है, ठीक है। अब अगर मैंने उसको हिला के छोड़ा तो वो सपोज कीजिए इधर चले गई, ठीक है, इधर चलेगी। तो फिर आप देखिए यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का जो विस्थापन है उसको हम थीटा कोण से प्रदर्शित करेंगे। अब इस समय जो ये विस्थापन होगा ये कहलाएगा इसका कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोणीय विस्थापन, इसको हम क्या कह सकते हैं? थीटा कह सकते हैं, ठीक है। अब आवर्ती फलन देखिए, पीरियोडिक फंक्शन जिसको हम कहेंगे, आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन, ये क्या होता है? देखिए इसका मतलब ये होता है कि कोई फलन जिसकी पुनरावृत्ति, मतलब वो रिपीट हो रहा है, जिसकी पुनरावृत्ति एक निश्चित समयांतराल के बाद हो रही है, एक निश्चित समयांतराल के पश्चात हो, एक निश्चित समयांतराल के पश्चात हो, तो उसे आवर्ती फलन कहते हैं। तो उसे आवर्ती फलन कहते हैं, ठीक है, आवर्ती फलन कहते हैं। और एक आवर्ती फलन एक जो आवर्ती फलन हमारा होता है, ठीक है, वह एक निश्चित आवृत्ति या आवर्तकाल का या कोज्या फलन होता है, कोज्या फलन होता है, ठीक है। अब आप देखिए ज्या और कोज्या में क्या फर्क है। इसका मतलब होता है साइन और इसका मतलब होता है कोस। मतलब ये है कि ऐसा फलन जो अपनी निश्चित समयांतराल बाद अपनी पुनरावृत्ति करे, अपने आप को रिपीट करे, उसको हम क्या कहेंगे? आवर्ती फलन। और इसमें ज्या या कोज्या की बात हम कर सकते हैं, मतलब या तो साइन हो सकता है या कोश हो सकता है। तो देखिए हम इसके बारे में बात करते हैं।
यहाँ पे देखिए अगर मैं मान लूँ मेरे पास कोई फलन है, इसको मैं एफ ऑफ टी मान लेता हूँ। ये मेरे पास है ए साइन ओमेगा टी। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक आवर्ती फलन है, ठीक है। जहाँ पे जो ओमेगा होता है, जहाँ हम बोल सकते हैं जो ओमेगा होता है वो होता है 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है आपका कोणीय आवृत्ति होती है, या फिर आप एक काम कीजिए, कोणीय वेग हो सकता है। ये कोणीय वेग में क्या होगा कि ये पूरा का पूरा कोण बटे लगने वाला समय, ठीक है। तो ओमेगा का जो मान होता है ये आपका 2 पाई बटा टी होता है। तो आप इसको यहाँ रखिए, तो एफ टी बराबर हो गया आपका ए साइन ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई 2 पाई अपॉन टी, और ये मल्टीप्लाई में टी एज इट इज़ है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में टी एज इट इज़ है। उसके बाद देखिए अब ये तो हो गया एफ ऑफ टी वाली बात। अब हम बात करेंगे जी ऑफ टी। तो जी ऑफ टी हम मान लेते हैं बी कोस ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई अपॉन टी। तो जी ऑफ टी आप क्या बोलेंगे? बी कोस 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई टी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम कहें कि देखिए इसमें क्या है, इसमें ये कोई फलन जिसकी पुनरावृत्ति एक निश्चित समय अंतराल के बाद हो। तो जैसे टी है तो हम मान लेते हैं कोई निश्चित समय अंतराल, माना कोई निश्चित समय अंतराल कैपिटल टी है। तो टी समय पश्चात का मतलब हम क्या करेंगे, इसमें टी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एफ टी प्लस टी, यहाँ पे हमने टी ऐड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए साइन 2 पाई अपॉन टी प्लस टी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए साइन 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई टी प्लस आपके पास हो जाएगा कैपिटल टी, ये आपका हो जाएगा। या फिर एक काम कीजिए, इसको आप टी ए साइन 2 पाई अपॉन टी हो गया, और टी प्लस टी मतलब टी समय पश्चात, मतलब इसमें टी ऐड कर दो। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो देखो ए साइन 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई टी प्लस ए साइन 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई टी, ठीक है। अब यहाँ से ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और ये ए साइन 2 पाई का मान हम साइन 2 पाई जो है। अब यहाँ से क्या कीजिए, आप देखिए अगर यहाँ पे आप ए साइन को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास 2 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 2 पाई मान लीजिए, और 2 पाई अपॉन टी प्लस कैपिटल टी बच जाएगा, ठीक है। और जो आप देखिए यहाँ पे आपके पास में, अब आप ये देखिए हम जानते हैं साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो देखिए 2 पाई के साथ ये चीज़ हम थीटा मान लें तो हमारे पास में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में ए साइन 2 पाई टी मल्टीप्लाई टी, या फिर ठीक है इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा, ये हमारा देखिए यहाँ पे एफ ऑफ टी हमने क्या बनाया था, ए साइन 2 पाई टी मल्टीप्लाई, ये हमारा क्या था, ये हमारे पास में जो था, ये हमारे पास में टी था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे इसका हमने टी में मल्टीप्लाई करा, तो टी में मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे देखिए क्या कर दिया, यहाँ पे हम इसको कैपिटल टी मान सकते हैं, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। ये कैपिटल टी आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको कैपिटल टी करिए, और यहाँ भी आपका ये कैपिटल टी हो जाएगा, यहाँ भी आपका ये कैपिटल टी हो जाएगा। तो ये आपका जो होगा, ये यहाँ पे इसको कैपिटल टी मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी कैपिटल टी हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपके पास में होगा, ये यहाँ पे कैपिटल टी होगा, और यहाँ पे ये टी हो जाएगा। तो आपके पास में
यहाँ पे जो आएगा ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका था ये आपका क्या था, एफ ऑफ टी था। इस तरह से आप एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे g ऑफ t जो है यह है आपका b कोश ओमेगा t, और ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल T, स्मॉल t नहीं होगा। तो यहाँ पे g ऑफ t आप रखेंगे इसको, आपके पास में b कोश 2 पाई अपॉन t मल्टीप्लाई t आ जाएगा, ठीक है। अब t समय पश्चात की हम बात करेंगे, तो t समय पश्चात में हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम t ऐड करें तो ये आपका b कोश 2 पाई अपॉन t और t में कैपिटल T आप ऐड कर दें। उसके बाद देखिए b कोश 2 पाई अपॉन t, फिर ये t हो जाएगा प्लस b कोश 2 पाई अपॉन t मल्टीप्लाई t से t गया, ठीक है। और कोश 2 पाई जो होता है, देखिए अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देखिए कि b कोश आप कॉमन ले लें और इधर से निकल जाएगा ये 2 पाई, और इधर कितना बच जाएगा 2 पाई अपॉन t, ठीक है। 2 पाई अपॉन t और ये t, पर b कोश इन दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर निकल रहा है, तो बच गया 2 पाई t से t कैंसिल हो गया, इधर बच गया 2 पाई t। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये भी देखिए कोश 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, कोश थीटा होता है, या फिर थीटा क्या है, ये वाली वैल्यू थीटा है। तो आपके पास में क्या जाएगा b कोश 2 पाई t मल्टीप्लाई t, जो किसके बराबर है, यहाँ से देखिए ये किसके बराबर है, g ऑफ t के। तो आप दोनों में देख सकते हैं कि ये क्या था, यहाँ पे देखिए इन दोनों से यहाँ पे ये समझ में आया कि अगर आप f t प्लस t की बात करेंगे तो वह f ऑफ t के बराबर हो जाएगा, या आप g t प्लस t की बात करेंगे तो वो भी g ऑफ t के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि t समय पश्चात अपने आप को दोहरा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आवर्ती फलन कहलाएगा। आगे देखिए तो देखिए यहाँ पे हमको पता है कि हमने f ऑफ t क्या माना था, a साइन ओमेगा t, a साइन ओमेगा t, ठीक है। और हमने g ऑफ t जो था हमारे पास में वो क्या हो गया, b कोश ओमेगा t। अब इन दोनों को हम संयुक्त रूप से अगर हम संयुक्त रूप से इसे f ऑफ कैपिटल T मान लें, तो इन दोनों को हम ऐड कर दें, तो a संयुक्त रूप से मतलब दोनों को ऐड कर दें, a कोश ओमेगा t प्लस a साइन ओमेगा t प्लस b कोश ओमेगा t, ठीक है, ये हो गया। अब यदि हम मान लें, यदि हम a बराबर r कोश फाई, a बराबर हम मान लें r कोश फाई और b बराबर हम मान लें r साइन फाई, तो ये इसमें रख दें, तो f ऑफ t हमारे पास में हो जाएगा r कोश फाई साइन ओमेगा t प्लस r साइन फाई कोश ओमेगा t। अभी आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इससे ये फॉर्मूला होगा साइन a कोश b, ठीक है, और कोश a साइन b, ये होता है आपका साइन a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए f ऑफ t की आप बात करेंगे, तो यहाँ से जब आपके पास साइन a है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन, ठीक है। अब a साइन के साथ क्या है, ओमेगा t, तो a प्लस b साइन के साथ ओमेगा t और b के क्या है फाई, तो ये आपके पास क्या हो गया, और साथ में इन दोनों में r है तो r लगा दीजिए, तो
तो आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब हम क्या करें कि हमने ये जो समीकरण है इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण ए व बी का वर्ग कर जोड़ने पर, तो हमने क्या करा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, इधर से आर स्क्वायर कोश स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कोश स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो आर बराबर आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और आर बराबर आपके पास हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका इस तरह का आ गया। और अगर हम ए व बी का भाग दें, ए व बी का भाग देने पर, अगर हम ए व बी का भाग देंगे तो ए इज इक्वल्स टू आपके पास में है आर कोस फाई, और बी आपके पास में है आर साइन फाई। आर से आर गया, ठीक है। और आपके पास में देखिए, सॉरी इसमें हम समीकरण ए व बी में भाग देने पर नहीं, इसमें आप एक काम कीजिए बी अपॉन ए करिए। तो बी का मतलब क्या हो गया, आर साइन फाई, और ए का मतलब आर कोश फाई। तो इसका मतलब साइन कोश फाई और कोश फाई कितना हो जाएगा, टेन फाई, और फाई की वैल्यू निकालेंगे तो टेन उधर चला जाएगा, तो टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये आपके पास में फाई का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं।